बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक और दिफाई डील होने जा रही है और ये डील जुड़ी हुई है JF-17 थंडर से मुतल्लिक। पाकिस्तान सऊदी अरब को $2 अरब से ज़ायद के JF-17 थंडर तैयारी देगा और कुछ एडजस्टमेंट का मामला है। ये क्या खबर है जिस पर मुज़ाकरात पाकिस्तान और सऊदी हुकाम के दरमियान जारी हैं, इससे जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया है। इस दौरे का अहवाल, कुछ विजुअल्स आपके साथ शेयर करेंगे। अहम फॉर्मेशंस का उन्होंने मुआयना भी किया और ड्रोन्स की जो जबरदस्त तरबियत थी उसमें पाकिस्तान किस कदर मौसर बना चुका है अपने दिफा को, इससे मुतालिक भी कुछ ट्रेनिंग्स उनके सामने पेश की गई हैं जिसका मुआयना उन्होंने किया है। उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको खबर देंगे कि ये लिंडसे ग्राहम है जो कि अमरीकी सेनेटर है, इनकी तरफ से इंडिकेशन दी गई है और एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताई गई है जिसमें अब ये इम्कानात सामने आ रहे हैं कि लगभग 50% तो आगाज था, 100% के करीब टैरिफ भारत के ऊपर मजीद लगने जा रहे हैं रशिया से सस्ता तेल खरीदने के सजा के तौर पर। तो ये क्या खबर है जिससे लिंडसे ग्राहम ने चौकन्ना किया है मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को। लेकिन एक और हैरानकुन चीज हम ये देख रहे हैं कि गोदी मीडिया पे फजाइल बताए जा रहे हैं, बल्कि इस चीज को अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय कि हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, उसे सुधारा जाए, ये बताया जा रहा है कि जी इससे भारत के अवाम को नहीं बल्कि अमरीकी अवाम को नुकसान पहुंचेगा। किस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से इस खबर को, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर आपको बताएंगे कि अफगानों की तरफ से, अफगान तालिबान की तरफ से कुछ और शरपसंद कार्रवाइयां की गई हैं। चाइनीज को निशाना बनाया गया है, 5 के करीब चीनी शहरी इसमें मारे गए हैं। ये वाकया कहां पर हुआ और इसके बाद वहां पर हालात क्या हैं, ये भी खबर आपको देंगे। और अमूमी तौर पर नाज़रीन हम ये देखते हैं कि तालीम के हुसूल के लिए, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बनने के लिए अवाम तगोदो करती है, मेहनत करती है और अगर ऐसा कोई मंसूबा पाए तकमील तक पहुंच जाए तो उस पर सेलिब्रेट किया जाता है, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। लेकिन शर्मनाक विजुअल्स कुछ भारत के ज़ेरे कब्जा कश्मीर से सामने आए हैं जहां पे एक मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने पर अंधभक्तों की तरफ से सेलिब्रेट किया जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। सीएम है जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, उनकी तरफ से किस तरह से इस जिल्लत आमेज और अफसोसनाक जो सेलिब्रेशन है उसको पोर्ट्रे किया गया और उसको उसकी मजम्मत की जा रही है, ये हवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन उसके बाद फिर आपको खबर देंगे अमेरिका से, जहां पे रियासती दहशतगर्दी की एक बदतरीन मिसाल उस वक्त सामने आई है जब ICE की फोर्सेस की तरफ से ये बिल्कुल उसी तरह की कार्रवाई थी जिस तरह से फलस्तीनियों के ऊपर IDF अपने मजालिम ढाती है। एक आम शहरी खातून को नाके के दौरान, छापे के दौरान गोलियों का निशाना बनाया गया है और उसका कत्ल किया गया है, जिस पर मुख्तलिफ इस वक्त शहरों में, मुख्तलिफ रियासतों में अमेरिका में मुजाहरे फूट पड़े हैं और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ये वही माइंडसेट है, ये वही तरीक़ाकार है कि अपने ही शहरियों के ऊपर चढ़ दौड़ा जाए। तो इससे एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अमरीकी अवाम अपने ही मुल्क के अंदर गैर महफूज हो चुके हैं इस तरह के रियासती जबर और तशद्दुद के नतीजे में, जिस पर डिबेट भी शुरू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मजम्मत भी की जा रही है। और फिर वेनेजुएला के ऊपर धावा बोलने के बाद, उनके सदर को, उनकी अहलिया को गिरफ्तार करने के बाद और अपने ही मुल्क में, अपने ही मुल्क की अदालतों में उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जी 30 से 50 मिलियन बैरल का जो तेल है वो अमरीका लेकर आएगा वेनेजुएला से और सिर्फ अमेरिका को ही ये इख्तियार होगा कि वो वेनेजुएला से तेल ले सके और बदले में जो रकम हासिल होगी उससे भी सिर्फ अमरीकी मसनूआत खरीदी जा सकेंगी। ये एक और हटदर्मी है, एक और जो कहा जाए कि जुल्म है वेनेजुएला के अवाम के ऊपर जिसका इजहार किया जा रहा है और एक रियासती पॉलिसी के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। और लास्टली आपको बताएंगे कि हमारे ही सफ़ों में एक ऐसा मुल्क मौजूद है जो मुसलमानों के खिलाफ न सिर्फ प्लानिंग कर रहा है बल्कि उसके कुछ नाकाबिल सबूत भी सामने आए हैं। वो यूएई जो कि गठजोड़ पहले ही इसराइल के साथ अपना दिखा चुका है, इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। किस तरह से एक स्विस कंपनी की खिदमात हासिल की गई है मुसलमानों का इमेज खराब करने के लिए, यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से यह हकायक मंजर आम पर लाए गए हैं। ये क्या मामला है जिस पर यूएई की हुकूमत की तरफ से वजाहत आनी या एक्सप्लेनेशन आनी बहुत ही ज़रूरी है। ये तमाम अपडेट्स एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो खबर है नाज़रीन वो बहुत ही ज़बरदस्त है
और उम्मीद अफजा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान नाज़रीन J-17 थंडर तैयारों की फराहमी के बदले कहा यह जा रहा है कि $2 अरब के कर्जे को एडजस्ट करने पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी कि वो कर्जा जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से ले रखा है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक बड़ा बोझ था कि उस कर्जे को किस तरह से उतारा जाए इस लड़खड़ाती हुई मईशत के साथ। तो अब एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान अपने J-17 थंडर तैयारी देगा उस कर्जे के एवज जो कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से ले रखा है। तो ये जो खबर है इसके मुताबिक ये तैयारा हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक नुमाया और कामयाब प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। आपको याद होगा कि मई में होने वाली पाक भारत जंग के अंदर भी S-400 को पाकिस्तान ने इसी तैयारे से तबाह किया था और CM-400 AKG के जरिए मिसाइल दागे गए थे। S-400 को मलिया मेट कर दिया गया था जिस पर मोदी जी आयमा शाय करते दिखाई दिए और आदमपुर के अंदर वो पहुंच तो गए लेकिन कोई सबूत नहीं दे सके कि पाकिस्तान ने उसे कितना डैमेज किया है और उसकी तरदीद भी नहीं की गई थी। तो अरबों डॉलर की आमदन के साथ साथ एशिया और अफ्रीका में दोस्ती और असर रसूख के दायरे को भी वुसअत दी जा रही है। और इसमें नाज़रीन क्या कुछ शामिल है जो पाकिस्तान अपने मुख्तलिफ इश्तराक को यकीनी बना रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के साथ दिफाई ताबन को बढ़ा रहा है। इसमें सुपर मुशाक तरबियती तैयारे हैं, अलमुर्तज़ी जैसे युकाव हैं, स्मार्ट हथियारों की वसी रेंज इसमें शामिल है, क्रूज मिसाइल है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें है, AES रेडार्स हैं और GMLRS काजेम और यहिया जैसे लोइटरिंग म्यूनिशंस और शापर 3 जैसे जदीद मेल ड्रोन्स शामिल हैं। जबकि यकीनन PFX और इन तमाम कामयाबियों को मजीद आगे ले जाएगा। नाज़रीन PFX ये पाकिस्तान का 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिसके ऊपर काम तेजी से जारी है और अनकरीब पाकिस्तानियों को भी और हमारे दुश्मनों को भी इससे मुतालिक एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है जो कि अब तकमील के मराहिल में है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डील है और इसके ऊपर तेज़ी से मुज़ाकराती अमल को जारी रखा जा रहा है। आपके इल्म में गुज़श्ता रोज़ हमने आपको जो खबर दी थी, हमारे एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू पहुंचे थे और सऊदी रॉयल फोर्सेस के सरबराहान से उनकी मुलाकातें हुई हैं और इस मामले पर भी ख़ास तौर पर जो मुज़ाकरात हैं वो हतमी मराहिल में पहुँच चुके हैं। अब आते हैं नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा वाज़ेह कह दिया गया था कि जिसने रशिया से सस्ता तेल खरीदा है और यूक्रेन रशिया जंग के अंदर ईंधन का काम किया है उसमें सरे फहरिस्त है भारत और इसी वजह से उसे 50% टैरिफ का सामना करना पड़ा। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। लिंडसे ग्राहम की तरफ से अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्वीट की गई है, जो एक्स पे अपने उन्होंने एक पोस्ट के अंदर खबर दी है, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी आज सदर ट्रंप के साथ मुख्तलिफ उमूर पर एक निहायत नतीजा खेज मुलाकात के बाद उन्होंने रूस के खिलाफ 2 जमाती पाबंदियों के इस बिल की मंजूरी दी है जिसमें वो कहते हैं कि जी कई माह से सेनेटर ब्लूमेंथल और दीगर मुतादिद अफराद के साथ काम किया जा रहा था और ये एकदम बर वक्त है क्योंकि यूक्रेन अमन के लिए रियायतें दे रहा है और प्यूतन महज बातें कर रहे हैं और बेगुनाहों के कत्ल का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि यह बिल सदर ट्रंप को उन ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर प्यूतन के जंगी मिशन को ईंधन फराहम कर रहे थे, यानी कि उनका इशारा है भारत की तरफ। तो नाज़रीन उन्होंने यह भी बताया कि यह बिल जो है सदर ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे ममालिक के खिलाफ गैर मामूली दबाव और असर रसूख फराहम करेगा ताकि उन्हें सस्ता रूसी तेल खरीदने से बाज रखा जा सके और यूक्रेन के खिलाफ प्यूतन के खूरेज हमलों की माली मुआवनत का इसे जरिया करार दिया जाता रहा है। तो साथ में उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि इस बिल पर 2 जमाती हिमायत हासिल होगी और मुमकिना तौर पर आइंदा हफ्ते के अवाइल में इस पर वोटिंग भी हो जाएगी। तो ये उन्होंने एक वार्निंग दे दी है, एक इंदिया बल्कि खबर की सूरत में दे दिया है कि ये टैरिफ हो सकता है कि 100% हो सकता है ये 500% तक चला जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, अपने जो भी उनके वादे थे उस पर अमल दरामद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है बहुत से इकदाम पर और बहुत सी चीजों में तजादात भी पाए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये जो टैरिफ वाला मामला है इसको लेकर वो काफी संजीदा दिखाई देते हैं और इसको गोदी मीडिया किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है बजाय इसके कि अपनी हुकूमत को किबला दुरुस्त करवाने में किरदार अदा करते हैं। ये बताते हैं कि मोदी जी को अपनी पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करनी होगी। वो कह रहे हैं कि जी इससे ज्यादा नुकसान अमरीकियों को है ना कि भारतीयों को है। जरा सुनिए कि किस अंदाज में गोदी मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है इस बारे में। फिर से उन्होंने बात कह दी अमेरिका भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा सकता है और टैरिफ का मतलब यह है कि अभी जो 25% टैरिफ लगाया गया है वो टैरिफ इससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना होगा। और ये टैरिफ अमेरिका में महंगाई का एक बड़ा विस्फोट करेगा। इस टैरिफ से अमेरिका के हर नागरिक का औसतन खर्च कितना बढ़ेगा? 2 लाख रुपए बढ़ जाएगा। 1933 के बाद अमेरिका में टैरिफ की दरें सबसे ज्यादा होंगी। 5 लाख अमेरिकी लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। जूते 40% महंगे हो जाएंगे, 40%। शूज
40% महंगे हो जाएंगे, कपड़े 38% महंगे हो जाएंगे और रोजमर्रा का सामान भी 10 से 15% तक महंगा हो जाएगा। तो नाज़रीन, मैं ना मानूं की पॉलिसी पर गोदी मीडिया अमल पैरा है और बजाय इसके कि नरेंद्र मोदी को होश के नाखून दिलवाए जाते हैं, उसका एहतसाब किया जाता, उसकी पॉलिसी को रिवाइज किया जाता, बल्कि डिफेंड किया जा रहा है मोदी जी को और कहा जा रहा है कि जी भारतीय अवाम को इससे फायदा है, इससे भारतीय अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमरीकियों का इसमें नुकसान है। तो अगर इस तरह की पॉलिसी रहेगी, मोदी जी पहले ही बहुत डंडे खा चुके हैं, बहुत जलालत करवाई जा चुकी है और अगर यही रविश जारी रही तो फिर आने वाले वक्तों में बहुत से सरप्राइजेस भारतीय मईशत के नुकसान की सूरत में उन्हें और झेलने होंगे और बर्दाश्त करने होंगे। अच्छा नाज़रीन, अब कुछ अफगानों के कारनामे आपके साथ शेयर करते हैं। ताजिकिस्तान में जिस तरह से चाइनीज को, ताजिकों को नुकसान पहुंचाया गया था, ड्रोन्स हमले किए गए थे, बॉर्डर पे मौजूद फोर्सेस के जवानों को निशाना बनाया गया था, उसके बाद बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया था ताजिक गवर्नमेंट का भी, लेकिन अब ये ताज़ा कार्रवाई है और ये इससे मुतल्लिक खबर ये आ रही है कि अफगानों ने तुखार का इलाका है चाआब, जहां पे द्यूलोंग जेरिन माइनिंग कंपनी से ताल्लुक रखने वाले 5 चीनी शहरियों को कत्ल कर दिया है। यही नहीं, और मुतादिद कारकुनों को अगवा भी किया गया है और आप देख सकते हैं इन विजुअल्स के अंदर कि कंपनी के प्रोसेसिंग यूनिट को आग लगा दी गई है और तमाम मशीनरी और औलाद अफगानों की जानिब से तबाह कर दिया गया है। यानी कि जो इनका भला चाहता है, वो इंजीनियर्स, वो टेक्नीशियंस जो कि यहाँ पर तकनीकी मामला फराहम कर रहे थे, उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है और ये वही जो कहते हैं ना कि पत्थर के ज़माने में जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वो जो इनके साथ भला करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो या इनके आस पड़ोस के दीगर ममालिक हों। ईरान के साथ इन्होंने क्या किया, किस तरह से उनकी जासूसी की, किस तरह से उनकी कमर तोड़ी, उनके साइंटिस्ट हों, उनके जर्नल्स हों, उनके हाई ऑफिशियल्स जो थे मिलिट्री के, उनकी जासूसी करके मुसाद के लिए चंद डॉलर्स के एवज $100 पे इन्होंने अपना ईमान बेच दिया और अपने ही दोस्त मुल्क की जासूसी करते रहे। तो अब ये चाइनीज के दर पे हैं और 5 चाइनीज को तो कत्ल कर दिया गया है, बाकियों को इन्होंने अगवा कर लिया है और कंपनी को, उसके मुख्तलिफ यूनिट्स को, प्रोसेसिंग यूनिट्स को आग भी लगा दी गई है। तो हालात इस वक्त वहाँ पर कशीदा हैं और चाइना का यकीनी तौर पे इसका जो रद्द-ए-अमल है बहुत ही सख्त आने की तवक्को की जा रही है। आगे बढ़ते नाज़रीन और कुछ खबर आपको देते हैं जो कश्मीर के अंदर हो रहा है। कश्मीर में शर्मनाक मनाजिर उस वक्त सामने आए हैं नाज़रीन, ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन रिवोक्स रिकॉग्निशन ऑफ श्री माता विष्णु देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस इन जम्मू, हिंदू ग्रुप सेलिब्रेट कॉलेज शटडाउन। तो अब बजाय इसके कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के खुलने पे सेलिब्रेशन का माहौल बनाया जाता, यहाँ पे इस वजह से सेलिब्रेशन हो रही है कि जी मुसलमानों के बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे, यानी कि शर्म से डूब मरने का मकाम है। इस माइंडसेट के लोगों को, इन अंधभक्तों को जो कि सिर्फ इस वजह से खुश हो रहे हैं कि उनके बच्चे भी इसमें पढ़ते, उनका भी फायदा होता, इनको खुशी इस बात की है कि इस मेडिकल कॉलेज को हमने अपने एहतजाज से और धौंस से बंद करवा दिया है, अब मुसलमानों के बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ सकेंगे। इस पर उमर अब्दुल्ला जो कि सीएम है जम्मू कश्मीर के, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के, उनका क्या कहना है, किस तरह से वो अपनी आहो-बका बयान कर रहे हैं, जरा सुनिए। यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए, 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो है ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो है जम्मू के होते। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम पर। इसलिए मैंने कल कहा था मीडिया से कि छोड़ दो, जब हमें नहीं चाहिए ये कॉलेज। अच्छा हुआ हमारे ये बच्चे जो हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि फौरी तौर वो उसमें पेशरफ करें और इनके घर के सबसे नजदीक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये एडजस्ट हो जाने चाहिए, ताकि ये डॉक्टर बने और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। जिन बच्चों को आगे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी नहीं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, उनको इन संघर्ष समिति वालों की हमेशा के लिए जो है
उनको याद रखना चाहिए। तो नाज़रीन, इन अंधभक्तों को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मोदी सरकार ने जो जहर, जो नफरत, जो प्रोपेगेंडा करके इन लोगों के ज़हन को ब्रेन वॉश किया है, उसके बाद ये अपने लिए ही दुश्मन काफ़ी हैं और ये किसी दुश्मन का इंतज़ार नहीं करते। ये इस तरह के इकदाम करते हैं कि अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल नाज़रीन कश्मीर में अफसोसनाक सूरत हाल है और एक मेडिकल कॉलेज के बंद होने पर जश्न मनाया जा रहा है और इस हवाले से तशवीश पाई जाती है लोगों के अंदर। स्टूडेंट्स, तलबा जो कि मुस्तकबिल हुआ करते हैं किसी भी मुल्क का, जिसको ये ओन ही नहीं करते ना, जितनी भी अकलियतें हैं, ये भाजपा सरकार उसको ओन ही नहीं करती। उनको ना तो अपने मुल्क का शहरी मानते हैं, ना ही उनकी तालीम और तरबियत के ऊपर ये कोई तवज्जो देना चाहते हैं, बल्कि मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं इस वजह से कि मेडिकल कॉलेज को इन्होंने बंद करवा दिया है। तो सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको खबर देते नाज़रीन, अमेरिका में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था और उस एक्शन की पादाश में जो आम शहरी थे उन्हें नाकों के जरिए, छापों के जरिए तंग किया जा रहा था, जिस पर एक खातून ने अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश की है और उसको मौके पर ही कत्ल कर दिया गया है। जरा ये विजुअल्स देखिए। और अब डोनाल्ड ट्रंप भी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आईसीई के जो एहलकार थे उसे गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की, जबकि आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि ये जो आईसीई का एहलकार है ये गाड़ी के एक तरफ खड़ा हुआ है और अगर आपको ये शायबा था, ये खदशा था कि वो खातून आपको गाड़ी के नीचे कुचल भी देगी, तब भी आप टायर के ऊपर फायर कर सकते थे। उस गाड़ी को रोकना ही मकसूद था। और अगर चलें आपको इतना भी मौका नहीं मिला तो आप बाजू पर, आप टांग पर, किसी भी जिस्म के और हिस्से पर फायर कर सकते थे। लेकिन सर के ऊपर लगातार 3 फायर किए गए हैं और उस खातून को मौके पर ही कत्ल कर दिया गया है। मुजाहरे फूट पड़े हैं। अमेरिका में इस वक्त शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मिनेपोलिस के जो मेयर हैं उनकी तरफ से इन आईसीई के जो फोर्सेस के एहलकार हैं उन्हें फौरी तौर पे दफा हो जाने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस वाक़े से मुतालिक कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करें तो ये वाक़या रिहायशी इलाके में पेश आया जहां पे गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट के छापे के दौरान कुछ अफराद एहलकारों का रास्ता ब्लॉक कर रहे थे। हुकाम के हवाले से बताया गया कि खातून ड्राइवर ने आईसीई एहलकारों को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। ये गवर्नमेंट का या ट्रंप सरकार का मौक़िफ़ है, जबकि हकायक इसके बिल्कुल ही बरखिलाफ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इस वाक़े के फ़ौरन बाद मौके पर जो नेबर्स थे उस खातून के, उन्होंने एहतजाज किया और एक डॉक्टर मौजूद था। उसने कहा कि मैं सर्जन हूँ, मैं जाके मौके पर देखना चाहता हूँ, एग्जामिन करना चाहता हूँ इस खातून को। उस आईसीई के एहलकार ने कहा मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सर्जन हो या डॉक्टर हो, तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर ऑलरेडी हमारी मेडिकल टीम मौजूद है, जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो मकामी लोग एहतजाज करते रह गए, दुहाई देते रह गए, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। सुनिए जरा मौके पर जो मौजूद लोग हैं वो किस तरह से दुहाइयां दे रहे हैं। तो नाज़रीन, ये है वो जुल्म और बर्बरियत, रियासती दहशतगर्दी या जबर की एक ताज़ा मिसाल जिस पर मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे फूट पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रद्देमल सामने आया है, बजाय इसके कि वो मजम्मत करते आईसी के एहलकारों की। वो कहते हैं कि जी अफसर की फायरिंग बज़ाहिर दिफा में थी और खातून ने अफसर को गाड़ी से कुचला। खातून बेनज़मी, मज़ाहमत और रुकावट डाल रही थी और आईसी अफसर ने खुद को बचाने के लिए ये फायरिंग की है। तो डिफेंड किया जा रहा है। और हैरानकुन बात यह है नाज़रीन कि ये 37 साल जो खातून थी जिसका नाम है निकोल गुड, इसके इंसाफ के लिए मुजाहरे फूट पड़े हैं और कानूनी मुबस्सिर थी जिन्हें आज दोपहर मिनियापोलिस में एक छापे के दौरान आईसीई के एहलकारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। और इसके महज एक दिन बाद 2000 आईसीई एहलकार मिनियापोलिस पहुंचे थे, जहां शहर की सोमाली बरादरी को निशाना बनाते हुए इमिग्रेशन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। अच्छा, ये माइंडसेट नाज़रीन आईडीएफ वाला है और यह खबर भी है कि 120 से ज्यादा आईसीई एहलकार बराह रास्त इस्राइली डिफेंस फोर्स आईडीएफ से आए हैं और यह तादाद मजमूई तौर पर 2000 एहलकारों में से है। और कितने एहलकार ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली आईडीएफ ने यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ट्रेनिंग दी गई है। वही माइंडसेट है कि अपने ही अवाम के ऊपर चढ़ दौड़ो और बजाय इसके कि कोई उनके साथ आर्गुमेंट किया जाता, कोई उनके साथ शफकत के साथ या नरमी के साथ पेश आया जाता, उनको वार्निंग दी जाती, डायरेक्ट फायर किया गया है, मौके पर कत्ल किया गया है। तो ये रियासती जुल्म और दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है जिसको इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है। उसके खिलाफ मुल्क भर में जो मुजाहरे हैं उनका आगाज हो चुका है। लास्टली नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वेनेजुएला तेल की आमदनी से सिर्फ अमेरिकी मसनूआत खरीदे जाएंगे, एक और काबिल मजम्मत बयान सामने आया है। और
ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला अपने तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली जो रकम है सिर्फ अमरीकी सामानों से खरीद सकेगा, जिसमें ज़रूरी मसनूआत हैं, अद्वियात हैं, तिब्बी आलात हैं, बिजली कारखाने और तवानाई की सहूलियात बेहतर बनाने के आलात शामिल होंगे। और सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला ने अमेरिका को अपने अहम तरीन तिजारती शराकतदार के तौर पर मुंतखब किया, जो कि अक्लमंदाना इंतखाब के साथ साथ वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के अवाम के लिए बहुत ही अच्छा। यानी कि आप ताकत के जोर पर किसी को भी अपना इत्तेहादी क्लेम कर दें, उसके वसाइल के ऊपर, उसके तेल के ऊपर, उसकी मादनियात के ऊपर आप कब्जा कर लें और फिर आप ये कहें कि आप सिर्फ हमें बेच सकते हैं और उससे जो आमदनी होगी वो भी आप सिर्फ और सिर्फ अमरीकी मसनूआत खरीदने में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये एक रियासती दहशतगर्दी यहां पर भी दिखाई जा रही है। अब अगला नंबर ग्रीनलैंड का आता है, क्यूबा का आता है या ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ता है अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर। ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा, लेकिन ये सारे इकदाम डोनाल्ड ट्रंप के काबिल मजम्मत हैं। लास्टली आपको देते हैं, हमारी सफों में भी कुछ काली भेड़ें हैं और उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात खुलेआम जो है इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने इस मामले पर तवज्जो दिलाई है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक स्विस कंपनी की खिदमत हासिल की ताकि यूरोप में रहने वाले मुसलमानों की जासूसी की जाए, उन्हें झूठे तौर पर दहशतगर्द नेटवर्क से जोड़ा जाए, बदनाम किया जाए और जाली अकाउंट्स और दीगर जरा इस्तेमाल करके इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। तो इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी एक अमाराती शाही शख्सियत कर रही थी। ये यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से हकायक मंजर-ए-आम पर लाए गए हैं। इसकी वजाहत आनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और अगर कोई मुल्क या कोई इंडिविजुअल इसमें मुलव्वस है तो उसे करारवा की सजा मिलनी चाहिए। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इस तरह के इकदाम का बायकॉट करना चाहिए, उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए ताकि हम अपने सफ़ों में मौजूद जो काली भेड़ें हैं न सिर्फ उनको पॉइंट आउट कर सकें, बल्कि उन्हें लगाम भी डाले जाए और उन्हें मुस्तकबिल के लिए ऐसे इकदाम से बाज रखने के लिए किरदार अदा किया जाए। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।